हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास फोर्थ लेसन नंबर 3, बी स्मार्ट एंड बी सेफ। सो आज हम यहाँ पे रोड की जो सेफ्टी के टिप्स हैं, है ना, वो पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें रोड क्रॉस करनी है। अगर हम पैदल चल रहे हैं, बस से तो जाएंगे तो बस वाला ही करेगा, लेकिन फिर भी बस वाले को भी क्या होता है, ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए। और अगर हम बाइक से हैं या फिर कार से हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। ये कह रहा है नमस्ते, आप सब कैसे हो। आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ, कि मुझे यकीन है कि आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे एंड एंजॉइंग स्कूल, और अपने स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, सम बाय बाईसाइकिल एंड अदर बाय बस। तुम में से कुछ लोग क्या होता है पैदल स्कूल जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं, और कुछ लोग अदर जो दूसरे लोग हैं वो बस से आते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स, है ना। तुमने अक्सर देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो रोड्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्या रहता है, ट्रैफिक रहता है। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट टाइम्स डेंजरस। जिस टाइम रोड बिजी होती है ना, उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है, क्योंकि एट एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है सडनली, तो हमें पता नहीं चलता किधर जाना है, लेफ्ट राइट कैसे क्रॉस करें, कुछ समझ नहीं आता। वी द ट्रैफिक पुलिस आर हेयर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या है, ट्रैफिक पुलिस है। ये देखो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, इसके पास एक विसल भी है ना। तो ये कह रहा है कि हम आपके साथ, ये हमें कुछ बताएगा किस तरह से हमें रोड पर सुरक्षित रहना है। व्हेन द ट्रैफिक पुलिस, we here to keep you safe on the road, so we want to share some important safety tip to help you stay safe while walking on or crossing the streets। तो ये क्या कह रहा है, जब आप सड़क पर चलते हैं या उसे पार करते हैं तो किस तरह से सुरक्षित रहना है, किस तरह से हमें क्या क्या सेफ्टी टिप्स लेने हैं, वो ये हमें बताएंगे इस चैप्टर में। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स यू कैन कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्प अस कीप द रोड्स एक्सीडेंट फ्री। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ सिंपल से रूल्स हैं, कुछ सिंपल सरल नियम्स हैं जिसको हम फॉलो करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, और जो भी हमारी सड़कें हैं उनको दुर्घटनाग्रस्त, यानी कि ताकि एक्सीडेंट ना हो, वो भी हम कर सकते हैं। लेट अस वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। तो चलिए मिलकर सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाते हैं। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल, विद बेस्ट विशेस, द ट्रैफिक पुलिस भारत। तो इन्होंने क्या बोला, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, शुभकामनाओं सहित ट्रैफिक पुलिस भारत। ये देखो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। चलो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या रूल्स बताए हैं, सेफ्टी रूल्स। सो रूल फर्स्ट, ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का हमें यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। वैन यू नीड टू क्रॉस द रोड, लुक फॉर अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स विच इज़ नोन एज जेब्रा क्रॉसिंग। ये कह रहा है जब भी आपको सड़क पार करनी है तो काले और सफ़ेद वाली पट्टियाँ आपने देखी होंगी ना, रोड्स पर ऐसे बनी होती है, जहाँ पर सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर भी बनी होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। लुक राइट देन लेफ्ट, again right, to ensure that no vehicles are coming, cross only when it is safe। ये क्या बोल रहा है, पहले क्या करना है आपको, दाएं देखना है, दाएं मतलब राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, बाएं देखना है, फिर से दाएं देखो, और ये एकदम डिसाइड कर लो, एकदम इंश्योर हो जाओ कि भाई कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहा, या कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई बस तो नहीं आ रही। उसी के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ सेफ, जब आपको लगे कि हाँ भाई कुछ भी नहीं आ रहा है दोनों साइड से, ना लेफ्ट से ना राइट से, तभी हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए, और जेब्रा क्रॉसिंग तो यूज़ करनी ही चाहिए। नेक्स्ट वन, फॉलो द ट्रैफिक रूल। सभी ने देखा होगा ट्रैफिक रूल, जो बड़े बड़ी हमारी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर तो सिग्नल्स होते ही हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगी ही होती हैं, तो आप लोगों को पता है। ग्रीन लाइट क्या बोलती है, ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है गो, येलो लाइट बोलती है वेट, एंड रेड लाइट बोलती है स्टॉप। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 तरह की लाइट्स होती हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। सो सेकंड है फॉलो द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट का पालन करना है। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड टू रेगुलेट मूवमेंट, है ना। बहुत व्यस्त, जो बहुत ज़्यादा बिजी सड़कें होती हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती हैं, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं या बसेज हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। सड़क पार करने से पहले जो पैदल यात्री हैं, है ना, पैदल यात्री के लिए हरी बत्ती का इंतज़ार करें, मतलब जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए ग्रीन लाइट का वेट करना है। नेवर रन अक्रॉस द रोड, इट इज़ सेफर टू वॉक कॉमली।
कभी भी हमें दौड़कर सड़क नहीं पार करनी है, धीरे धीरे चलना है। धीरे धीरे चल के क्या होता है, ये हमारे लिए सेफ्टी होता है। अगर हम भागेंगे है ना, तो भाग के हम कभी कभी पैनिक भी हो जाते हैं। तो हमें इजीली आराम से दोनों साइड देखना है, ट्रैफिक लाइट्स हमें देखनी है उसको, और देख के तभी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। नेक्स्ट वन है हमारा वॉक ऑन द फुटपाथ, मतलब हमें फुटपाथ पर चलना है। जो भी हमारे, आपने देखा होगा रोड के दोनों साइड ऐसे फुटपाथ बने हुए होते हैं, या कभी कभी साइड में एक्स्ट्रा ज़मीन भी होती है, साइड में जगह होती है, वैसे तो मोस्टली फुटपाथ ही बने होते हैं। तो फुटपाथ पे हमें क्या करना है, देखो बच्चा जा रहा है ना फुटपाथ पर, तो जो लोग पैदल जाते हैं ये उनके लिए फुटपाथ बना होता है। फुटपाथ्स आर मीन फॉर पैडेस्ट्रियंस, पैडेस्ट्रियंस मतलब जो लोग पैदल चलते हैं। तो फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए हैं। ऑलवेज वॉक ऑन दैम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4 है होल्ड एन अडल्ट हैंड। अगर तुम बच्चे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ कोई ना कोई बड़ा तो जाएगा ही रोड क्रॉस कराने के लिए, तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा बड़े का हाथ पकड़ कर रखना है। इफ़ यू आर वॉकिंग नियर द रोड ऑलवेज होल्ड एन अडल्ट हैंड स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड। अगर आप सड़क के पास चल रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं तो हमेशा किसी बड़े का हाथ पकड़ कर रखना है, और स्पेशली तब, खासकर तब जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन रूल क्या है, रूल 5, यूज़ रिफ्लेक्टिव स्टिकर इन द डार्क। हाँ, तुमने स्टिकर्स देखे होंगे जो लाइट पड़ने पर चमकते हैं। कभी कभी तुमने देखा भी होगा ना, रोड वगैरह पर भी ये लगाए होते हैं ना, थोड़े थोड़े ये मतलब क्या बैनर टाइप भी लगे होते हैं, या फिर जैसे रखे रहते हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखते हैं ये लोग, ताकि वो रिफ्लेक्शन होने पर जब उनके ऊपर लाइट पड़े, रिफ्लेक्शन हो, तब वो चमकता है। तो इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड इन द इवनिंग स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर ऑन योर क्लॉथ। ये कह रहे हैं कि अगर आप शाम को सड़क पर चल रहे हैं तो अपने कपड़ों पर कुछ चमकदार रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाएं, ताकि जो वाहन आ रहे हैं, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं, वो तुम्हें ईजिली देख सकें। ठीक है, कभी कभी अंधेरा होता है भाई, पता नहीं चलता, रोड पर भी लाइट नहीं होती है, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमारे कपड़े पर स्टिकर या कुछ ऐसा रिफ्लेक्टिव आइटम होगा, तो जो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, पीछे से आ रही है, तो उसको पता चल जाएगा भाई यहाँ पर कोई बंदा है या फिर कोई भी है, तो वो उसको साइड करके फिर चलेगा। रूल 6 है बी अलर्ट, है ना, सतर्क रहें, है ना। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड, है ना, सड़क के पास ना खेलें और ना ही सड़क पर जाकर ध्यान भटकाएं। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन और मोबाइल फ़ोन वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक। हाँ, सड़क पर तो चलते समय हेडफोन और मोबाइल फ़ोन का उपयोग तो करना ही नहीं है। देखिए ना, कोई कोई लोग कार चलाते हुए भी ये फ़ोन पर बात करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। या फिर हेडफोन अगर हम लगाएंगे, हम गाना सुन रहे हैं तो कान में तो गाने की आवाज़ आ रही है, अगर पीछे से कोई हॉर्न दे भी रहा है पी 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 करके, तो सुनाई तो आना नहीं है, तो इसलिए हेडफोन तो यूज़ नहीं करना है। दीज कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। तो ये चीज़ें हमारा जो ध्यान है वो ट्रैफिक की तरह से क्या कर सकती हैं, भटका सकती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रैफिक रूल्स जो हमें इस चैप्टर में या फिर हमें अपनी सिंपल डेली जो लाइफ है उसमें भी फॉलो करने ही चाहिए। अब है हमारे न्यू वर्ड्स। पहला पैडेस्ट्रियन। पैडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री जो पैदल चलते हैं। फुटपाथ, पता ही है, फुटपाथ जो रोड की साइड में बना होता है, ये इस तरह से, ये फुटपाथ है, सॉरी। हाँ, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव मतलब चमकदार। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट की या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक होती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाना। अब हम चलो इसकी बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट वन आता है लेट अस थिंक। ए का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। तुम्हें क्या करना चाहिए रोड क्रॉस करने से पहले, पता ही अभी तो हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे स्टॉप, सबसे पहले रुकेंगे, लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन। पहले लेफ्ट में, पहले राइट देखा, फिर लेफ्ट देखा, फिर दोबारा से राइट देखा, और क्रॉस करना है जब हमें पता चलता है कि रोड हमारा क्लियर है तभी हमें क्रॉस करना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट then right again and cross only when the road is clear. Now second one, why should you not play on the footpath? फुटपाथ पे क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो हम इसका आंसर लिखेंगे because the footpath is meant for walking not for playing. Playing there can be dangerous. हाँ भाई, पता है भाई, फुटपाथ तो चलने के लिए होता है, खेलने के लिए तो नहीं होता है। तो फिर बस हमें क्या करना है, वहाँ पर चलना है, खेलना
नहीं है। अगर हम वहाँ पर खेलेंगे और कोई गाड़ी आ गई सडनली तो वो डेंजरस हो सकता है। थर्ड वन इज़ वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें एडल्ट मतलब बड़ों का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए? टू स्टे सेफ एज एडल्ट कैन गाइड एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन ट्रैफिक। सेफ रहने के लिए, और जो बड़े लोग होते हैं वो हमें ट्रैफिक में बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरह से चलना है, और बताते हैं कि हाँ भाई हमें इधर देखना है उधर देखना है, और फिर आराम से वो लोग हमारी रोड क्रॉस करवा देते हैं। तो बेसिकली हमें बड़ों का हाथ पकड़ कर ही चलना चाहिए। फिर है हमारा लेट अस लर्न। लेट अस लर्न में क्या है? ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पर चलना है, हाँ भाई ट्रू है, अभी तो बताया था। सेकेंड वन, इट इज़ सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। नो, ये तो हमने अभी पढ़ा था कि हमें कामली आराम से बिल्कुल धीरे धीरे चलकर क्रॉस करना है, भागने की कोई भी नीड नहीं है। नेक्स्ट वन, यू शुड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हाँ भाई ये भी यूज़ करना है हमें जेब्रा क्रॉसिंग। फोर्थ वन, वियरिंग डार्क क्लॉथ इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल। नो, अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहन लेंगे और रात तो पहले से ही डार्क होती है तो हम तो दिखेंगे ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ब्राइट या फिर रिफ्लेक्टिव स्टिकर वाले कपड़े पहनने चाहिए। फिफ्थ वन, इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड। क्या रोड के पास खेलना सेफर है? नो, false, this one is false. Again sixth one, you should wear headphones while walking on the road. No, ये भी हमने अभी लास्ट वाले में पढ़ा था, तो sixth one is also false. Next question, and circle the correct option. फर्स्ट वन है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। रोड को क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए? रन क्विकली, भागना है नहीं। स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। बी वाला ऑप्शन, क्लोज योर आइज। नो नो है भैया, आँख तो बंद करनी ही नहीं है ना, और वो भी रोड पर। नहीं, तो वी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड वन, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, है ना। हमें जब सड़क के पास जाते हैं, सड़क पर होते तो कहाँ चलना चाहिए? ऑन द फुटपाथ, ऑन द रोड, इन द मिडिल ऑफ द व्हीकल। सो ऑब्वियसली फुटपाथ पे चलेंगे, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा भी है कि फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। थर्ड वन, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन ऑन द रोड। हमें हेडफोन को क्यों अवॉइड करना चाहिए या फिर हेडफोन लगाने से क्यों बचना चाहिए? इट लुक्स बैड, इट मेक्स यू रन फास्टर, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। हाँ भाई फर्स्ट वन तो होना नहीं है, सेकेंड वन भी नहीं होना, थर्ड वन होगा, क्योंकि ये हमें ट्रैफिक साउंड से क्या कर सकता है? डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन क्या? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल एंड राइट देयर मीनिंग्स। हमें क्या करना है? उनको देखना है और उनके मीनिंग्स लिखने हैं। ये देखो सिंबल्स दिखाए हैं, तो हमारा जो सिंबल्स ऑप्शन भी दिए हैं, स्कूल अहेड, नो लिटरिंग, जेंट्स रेस्ट रूम, हैंडीकैप, ड्राइव स्लो, यू टर्न, नो हॉन्किंग, लेडीज़ रेस्ट रूम, राइट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, डेंजर अहेड। ये देखो पिक्चर्स भी दिए हैं, तो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है ना लेडीज़ ही टाइप, लड़की की तरह, तो ये क्या होगा? हमारा लेडीज़ रेस्ट रूम। ये मेल की तरह लग रहा है तो ये हमारा जेंट्स रेस्ट रूम है। ये देखो सिटिंग चेयर टाइप है तो भाई हैंडीकैप की होगी। ये देखो ऐसे यू की तरह बना ना यू, तो ये क्या होगा? हमारा यू टर्न। ये क्या है? तो यहाँ पर यू टर्न है। क्या है? यू टर्न। नेक्स्ट सिंबल देखो ये बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? नो लेफ्ट टर्न, क्योंकि लेफ्ट हैंड की साइड है तो इसका मतलब है नो लेफ्ट टर्न। यहाँ पर ये राइट दिया हुआ है तो इसका मतलब है राइट टर्न। ड्राइव स्लो, ये तो पता ही चल रहा है। ये देखो है ना, इसका मतलब है बच्चे बने हुए स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है तो धीरे चलें। ये क्या है? हॉर्न देखो, और हॉर्न के ऊपर ऐसे कट लगा है, इसका मतलब है नो हॉन्किंग, हॉर्न नहीं बजाना है। ये देखो ये क्या कर रहा है? नो लिटरिंग, लिटरिंग मतलब कचरा फैलाना, ये कुछ भी गंदा करना। डेंजर, ये तो डेंजर का ही पता है कि डेंजर अहेड, आगे क्या है? खतरा है। नेक्स्ट वन, लेट अस डू क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी एज सेफ एंड अनसेफ। अब तुम्हें बताना है कि क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। पहला है लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, है ना। क्या करना है? राइट देखो, लेफ्ट देखो क्रॉस करने से पहले। तो ये क्या है हमारा? अनसेफ है कि सेफ है? भाई अनसेफ है। प्लेइंग ऑन द रोड, अनसेफ। क्रॉसिंग एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, सेफ। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, सेफ। लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक ऑन द रोड, अनसेफ। ठीक है, तो जो है हमारा इसमें फर्स्ट वन इज़ अनसेफ, सेकंड वन इज़ सेफ, थर्ड वन इज़ सेफ, सॉरी सेकंड वन हमारा अनसेफ है यहाँ पर, है ना। थर्ड वन हमारा क्या है? क्रॉसिंग एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, या सेफ है। फोर्थ वन भी सेफ है, एंड फिफ्थ वन इज़ ऑल्सो अनसेफ। अब इस वाले में यहाँ पे एक पिक्चर्स दी हैं और इसमें हमें क्या बताना है? एरर्स बतानी है ना। तो एरर्स जो हैं ये बच्चे तुम लोग खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। एरर्स क्या क्या है वो तुम्हें खुद फाइंड करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे देखो एप्पल लटके हुए हैं ना, ये देखो ये आप खुद फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग।
अब हमारा आता है लेटर्स राइट। अब पीछे कुछ ग्रामर पोर्शन भी दिया है। तो ग्रामर पोर्शन में देखते हैं क्या। नेमिंग वर्ड नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। हाउएवर सम नाउन कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट। तो हमें यहाँ पर नाउन्स पढ़ा है। नाउन क्या होता है पता ही है भाई, किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम या फिर कोई एनी आइडिया। हाउएवर सम नाउन, कुछ नाउन्स क्या होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे कहलाएंगे काउंटेबल नाउन, लाइक एप्पल, बस, चेयर एक्सेट्रा। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर, राइस, एयर एक्सेट्रा। इंश्योर दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट राइस, शुगर, सॉल्ट, वाटर, ऑयल, मिल्क आर अनकाउंटेबल, वेयर ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बॉटल्स ऑफ मिल्क, बाउल्स ऑफ राइस, शुगर, सॉल्ट और काउंटेबल। ठीक है, चलो भाई फिर अब हम यहाँ पर करते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। बनानास, बनानास तो भाई हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। बिस्किट्स काउंटेबल, कर्ड अनकाउंटेबल, टमाटोज काउंटेबल, सैंडविचेस हमारी काउंटेबल है। मैश पोटैटो, मैश पोटैटो क्या होगा भाई, नहीं अनकाउंटेबल। कॉफ़ी जार्स काउंटेबल। लेमनेड, लेमनेड मीन्स जो नींबू पानी बनाते हैं, अनकाउंटेबल। फ्लोर, अनकाउंटेबल फ्लोर, ये 1 2 3 वाला फ्लोर नहीं है, आटा वाला फ्लोर है। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स क्या होती हैं भाई, काउंटेबल। टमाटो केचप अनकाउंटेबल। पटैटोज काउंटेबल। कॉफ़ी अनकाउंटेबल। टेबल्स काउंटेबल। नेक्स्ट वन, फिर से हमें वही काउंटेबल और अनकाउंटेबल को क्लासीफाई करना और टेबल में डाल देना। फर्स्ट वन ट्रैफिक, ट्रैफिक इज़ अनकाउंटेबल। पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। हेलमेट काउंट कर सकते हैं भाई 1 2 3। बसेज इज़ ऑल्सो काउंटेबल। कार्स भी काउंटेबल है। स्पीड अनकाउंटेबल। पैडेस्ट्रियन हमारा जो है काउंटेबल है। बाईसाइकिल काउंटेबल। सेफ्टी अनकाउंटेबल। ट्रांसपोर्टेशन अनकाउंटेबल। फ्यूल अनकाउंटेबल। देखो फ्यूल क्या होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये हमारे फ्यूल होते हैं जिससे हमारी व्हीकल जो होते हैं वो रन करते हैं या फिर व्हीकल्स चलते हैं। अब एट लास्ट देखो यहाँ पर क्या दिया है, रीड द रेसिपी, है ना, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्किल द अनकाउंटेबल नाउन। तो हमें क्या करना है, एक रेसिपी यम्मी बनाना मिल्क शेक की दी है, तो ये तुम लोग खुद ही करोगे, ये तुम्हारी एक्टिविटी वाला पोर्शन है, बहुत ईजी है किस तरह से बनाना शेक बनना है। और उसके बाद जो भी हमने अपने पॉइंट्स में काउंटेबल और अनकाउंटेबल यूज़ किए हैं, तो अंडरलाइन करना है काउंटेबल के लिए और सर्किल करना है अनकाउंटेबल के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप बता देती हूँ, रेस्ट आप करोगे। पील 2 बनानास एंड पुट दैम इन अ ब्लेंडर। बनाना भाई क्या है, काउंटेबल है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सो ये था हमारा लेसन नंबर 3 क्लास 4 का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।